कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंदिरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के अनुसार गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उनके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। क्योंकि अभी पितर का समय चल रहा है, ये समय पितर का होता है। राजन, पूर्व काल की यह बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका जस सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद ये इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से जमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और जमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय जमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। ये व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि को अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निमांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अघोस्थित्या निराहार सर्वभोग विवर्जितः सो भोक्षः पुंडरीकाक्षः शरणं मे भवाच्युतः। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो
तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्र और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करते रहना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत जो है भगवान श्री कृष्ण का भक्ति प्रदान करने वाले हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत को दृढ़ता से पालन करते उसे और किसी व्रत की करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसलिए नित्य प्रति जो है एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और हो सके तो निराहार रह करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें। और हो सके तो रात को उपवास तो होना ही है, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जागरण कर सकते हैं, महामंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत को संपन्न करना चाहिए। अगले दिन व्रत तोड़ने का समय होता है। विधि पूर्वक समय के साथ अलग अलग समय में अलग अलग टाइमिंग होते हैं। उस टाइमिंग के बीच में जो है व्रत तोड़ना ज़रूरी होता है। जितना व्रत करना ज़रूरी होता है उतना व्रत समय पे तोड़ना भी ज़रूरी होता है। इसलिए विधि पूर्वक व्रत करें और व्रत को जो है समय पर समापन भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान श्री विष्णु का पूजा करें, कृष्ण का पूजा करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।